मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है शिव के सच्चे सपूत। जो कि इस तरह है। एक राजा था, उसने अपने साम्राज्य में एक बड़ा शिव मंदिर बना रखा था। मंदिर की देखरेख का भार एक गदाधर नाम के पुजारी को दे रखा था। मंदिर में एक दान की पेटी रखी थी। दर्शन करने आए लोग उस पेटी में कुछ न कुछ दान कर डाल दिया करते। वही दान पुजारी का पारिश्रमिक होता था। शिव मंदिर के पास बैठा एक भिखारी को दान पेटी देख मन खटकता रहता था और सोचा करता, काश मैं इस मंदिर का पुजारी रहता। वह आलसी था, कोई काम धंधा करना उसको पसंद नहीं था। वह दिन रात केवल खाता ही रहता और नित्य शिव भगवान से यही कहा करता, अगर तुम्हारे लिए सभी लोग समान है तो मुझ गरीब को इस मंदिर का पुजारी बना दो। वर्षों बीत गए। भिखारी कह कह के थक गया, लेकिन शिव भगवान ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अब वह भगवान को कोसा करता। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। रात्रि के पहर में उसने मंदिर के दीवालों पर बड़े बड़े शब्दों से यह लिख दिया कि इस साम्राज्य में सबसे आसान काम पुजारी जी का है, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। सुबह होते ही लोगों की नज़र उस लिखे शब्दों पर पड़ी। यह बात राजा के कानों तक तुरंत पहुंच गई। राजा ने तुरंत सच का पता लगाने को कहा। आखिर में सच का पता चल ही गया और भिखारी को पकड़ राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा बड़ा ही दयावान था। वह हमेशा लोगों के हित में ही सोचा करता था। उसके साम्राज्य में भिखारी इसलिए थे ताकि वो जान सके उसके साम्राज्य के लोग कितने दयावान हैं। राजा ने भिखारी को बिना कोई दंड दिए उसे शिव मंदिर का पुजारी बना दिया। भिखारी रोज सुबह सुबह उठकर बगीचों से कई तरह की फूलों को इकट्ठा करता और नहा धोकर रोज सुबह सुबह शिव पूजन किया करता। लेकिन वह शिव पूजन के तौर तरीके रीति का अनुपालन नहीं किया करता। शाम ढलते ही रोज दान पेटी खोलकर रुपये पैसों को गिना करता और खूब खुश हुआ करता। मंदिर में रात्रि के समय शिव प्रतिमा के हाथ से त्रिशूल हटाकर रखने की परंपरा थी। तब भगवान को रात्रि का शयन कराया जाता था। लेकिन भिखारी यही सोचा करता, यह तो मूर्ति है, ऐसे करने से क्या होगा। इसलिए वह परंपरागत शिव शयन नहीं कराया करता। कुछ ही समय में वो आर्थिक रूप से परिपूर्ण होने लगा था, लेकिन उसके एक हाथ बहुत ही फूल से गए थे। उस पर वह ध्यान नहीं दिया करता। उसकी नज़र हर वक्त दान पेटी पर ही हुआ करती। दुर्गा पावन के आते ही सारे भक्त शिव मंदिर छोड़ दुर्गा मंदिर जाने को लगे थे। भिखारी उदास सा हो गया। अब भिखारी जब न तब शिव पूजन किया करता। एक रोज वह दिन के दोपहरिया की बेला में मंदिर का पट खोलकर पूजा करने को गया तो पट खुलते ही एक विशालकाय सर्प विशाल रूप धारण कर फुफकार मारते उसकी ओर डंक मारने को दौड़ा। भिखारी भागता भागता राजा की दरबार तक पहुंच गया और राजा को सारी बातों से अवगत कराया। जब राजा के कहने पर दरबारी शिव मंदिर पहुंचे तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन भिखारी में डर का खौफ ऐसा था कि वह राजा से पुजारी पद पर न रहने की गुहार लगाया। राजा दयावान होने के कारण उसकी प्रार्थना सुन ली और फिर से गदाधर को शिव मंदिर का पुजारी बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि शिव के सच्चे सपूत वही होते हैं जो मन पवित्र कर रीति रिवाजों से और समय अनुसार शिव की जो आराधना करते हैं, वही शिव के सच्चे सपूत होते हैं।